बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कि बले पदत्रयं भूमे कस्मात् धीर्यवाचता भूतेश्वराकृपणवल्ला अर्थोपि गबन्धकम्। ये राजन उस समय की बात है जब दैत्य लोग पराजित हो गए, देवताओं की विजय हुई है। तो उस समय दैत्यों ने, जो दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य, उन्होंने राजा बलि को राजा बनाया है और बलि से कहा कि तुम ब्राह्मणों की सेवा करो जिससे तुम्हें पुनः राज्यपाट मिल जाएगा। तो ब्राह्मणों की सेवा की है और सेवा करने के बाद पुनः देवताओं के ऊपर आक्रमण किया है तो देवता लोग पराजित हो जाते हैं, दैत्य लोग पुनः स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। तो आज देवताओं की माता अदिति रोने लगती है, कहती है अपने पति कश्यप से कि मुझे कोई ऐसा बालक दीजिए जो कि मेरे तुम्हारे बड़े भाइयों का स्वर्ग से पुनः वापस हो जाए। मुझे दैत्य लोग अपने कब्जे में किए हैं वो पुनः वापस आ जाए, ऐसा कोई बालक मुझे दीजिए। तब तो कश्यप महाराज ने माता अदिति को पयोव्रत नाम का एक व्रत बताया है। माताएं गौर से सुनना इस कथा को। जिनको भगवान जैसा भक्त रूपी बालक चाहिए उन माताओं से भागवत में लिखा है कि उन माताओं को 12 दिन तक दूध पी करके इस व्रत का नियम करना चाहिए। ये अघन के महीने में किया जाता है। 12 दिन तक एक टाइम दूध पिए, भोजन नहीं करना है, केवल दूध पीना है, नीचे शयन करना है, पवित्रता से रहना है, स्वच्छ वस्त्र पहनना है, शौच क्रियादि आदि निवृत्त से भगवान की पूजा करें और दूध पी करके नियम करें। इस प्रकार से जो माता 12 दिन तक दूध पी करके व्रत करती है उसको भगवान जैसा रूप वाला पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, माता अदिति ने पयोव्रत नाम का व्रत किया है और भगवान की स्तुति की है कि नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। जो माता इस पयोव्रत को करे उस माता को ये मंत्र बोलना चाहिए, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। कौन सा है कि नमस्तुभ्यं भगवते है पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। नमस्तुभ्यं भगवते, हे भगवत, हे वासुदेव नंदन, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। आप पुरुष हैं, परम पुरुष परमात्मा है, सभी भूतों के सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। मैं आपसे विनती करती हूं कि आप अपने ही समान जिस प्रकार से यशोदा मैया के घर में आप आए थे उसी प्रकार मेरे घर में आप आ जाएं। ऐसी जो मां प्रार्थना करती है, पूजा करती है, पाठ करती है, उसको ये बालक मिलता है। तो आज अदिति मैया प्रार्थना करती है, स्तुति करती है। महाराज भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, वरदान देने के लिए आते हैं। कहते मां वरदान मांगो। तब अदिति ने कहा कि बेटा तू मेरे घर में बालक के रूप में जन्म ले ले। भगवान ने कहा मैं तो ये चाहता ही हूं, क्योंकि जो बच्चे सामने जो लड़ रहे हैं इनको मना कर दो या वहां से हटा दो, बिल्कुल हटा दो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए आज भगवान ने कहा माता मैं तो चाहता हूं कि आप मुझे अपना पुत्र माने,
क्योंकि भगवान बैकुंठ में बैठे बैठे स्तुति सुनते सुनते उनके कान पक जाते हैं। तो एक बार उनके मन में भी लालसा रहती है कि कोई ऐसी माँ मुझे मिल जाए कि जो मुझे डांटे फटकारे, मेरे कान ताने, मेरे गाल ताने, मुझे खिलाए, मुझे प्यार करे, ऐसा मुझे बनना पड़े। तो आज कहते हैं लग गया मौका। वो माता अदिति से कहा, माँ चिंता मत करो, कालांतर में हम तुम्हारे ही बालक बन करके आएंगे। और आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन समय बना है, और आज भगवान ने भाद्रपद के महीने में, शुक्ल पक्ष था, भादों का महीना था, द्वादशी तिथि थी, श्रवण नक्षत्र था, और दिन के ठीक 12 बजे भगवान ने माता अदिति के गर्भ से जन्म लिया है, जिसको हम और आप कहते हैं विजया द्वादशी ही। बोलो वामन भगवान की। आज वामन भगवान ने जन्म लिया है। जब वामन भगवान ने जन्म लिया तो सारी सृष्टि प्रफुल्लित हो गई, बोली आज मेरे प्रभु ने जन्म लिया है, अवतार लिया है। और अवतार लेकर के जैसे ही समस्त देवताओं ने सुना है, ब्रह्मा जी, गुरु बृहस्पति, मनीषी, सनकादिक ऋषि, समस्त ऋषि महात्मा पहुंच गए हैं, यहां तक कि माता सरस्वती पहुंची हैं। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया अपना, सरस्वती मैया ने वेदवाणी दी वामन भगवान को, गुरु बृहस्पति ने छत्र कमंडल दिया और कहा बेटा हम तुमको गुरु दीक्षा देते हैं। और गुरु दीक्षा देने के बाद वामन भगवान से कहा बेटा जब कोई दीक्षा लेता है तो शिष्य को गुरु को दक्षिणा देना चाहिए, इसलिए बेटा मुझे दक्षिणा दो। ठीक है गुरु जी क्या चाहिए? बेटा इस समय राजा बलि नर्मदा जी के नदी के तट पर बहुत विशाल यज्ञ कर रहा है, इसलिए तुम उससे 3 पग पृथ्वी, हमें सारी त्रिलोकी चाहिए, तुम जाओ अपने हिसाब से मांग लेना। आज वामन भगवान ने कहा तथा जैसी गुरु जी आपकी आज्ञा, और आज्ञा की सिरोधार करते हुए चल देते हैं। जिनकी खड़ाऊ पहने हुए हैं, छत्र कमंडल लिए हुए हैं और चले जा रहे हैं। कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामुते ब्रह्मर्षीणां तपा साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। जैसे पहुंचे नर्मदा जी के तट पर तो आज राजा बलि ने स्वागत किया है, बोले आइए ब्राह्मण देवता। जैसे हमारे साथ पंडित जी है ना, इतने ही से थे पंडित जी 12 अंगुल के। और हम बच्चों से निवेदन करेंगे बेटा ज्यादा शैतानी मत किया करो, नहीं तो अगर पंडित जी को अपना बचपना याद आ गया तो फिर वो शैतानी करने लगेंगे तो तुम्हारी शैतानी का फीकी पड़ जाएगी, इसलिए शैतानी मत करना है ना, शांति से कथा सुनना। अभी बहुत कुछ प्रसाद में मिलेगा आपको, टॉफी मिलेगी, चॉकलेट दी जाएंगी, खिलौने भी हैं, सारी व्यवस्था है, लेकिन कथा शांति से सुनिए। अगर शांति से ना सुन के हल्ला गुल्ला किया और हमारे पंडित जी को अपनी शैतानी याद आ गई तो बेटा तुम्हारे पीछे हो जाओगे उनसे, शांति से कथा सुनिए। आज सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन श्रवण करो। स्वागत करने लगे और कहा कि आपका स्वागत है, आइए ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए, आप जो मांगेंगे सो मैं दूंगा। वामन भगवान ने कहा हमें कुछ ना चाहिए। नहीं नहीं कुछ मांगो तो, क्योंकि बिना हमारे घर में संत महात्मा कोई आ जाए खाली हाथ लौट जाए ऐसा तो हो नहीं सकता, मांगो जो मांगना हो। तब वामन भगवान फिर भी कुछ ना बोले। अरे वामन भगवान आप चिंता ना करो, यदि आपके पास जमीन ना हो तो हम बघेरा में बहुत बड़े बड़े मकान खेत डले हैं, एक खेत तुम्हारे लिए एक सुंदर मकान बनवा देंगे, और तुम्हें अगर शादी की इच्छा हो तो शादी भी करा देंगे, सारी व्यवस्थाएं करा देंगे। वामन भगवान बोले राजा बलि से अच्छा ऐसा भी हो जाएगा? बोले हाँ। बोले हम कितने से हैं? बोले 52 अंगुल के। तो फिर बोले बहू कितनी सी होगी? बोले
छोटी हो जाएगी। अच्छा, बोले फिर बाद में क्या होगा? बोले बाद में बच्चे होंगे। इसके बाद? बोले इसके बाद वो रोएंगे, कहेंगे पापा पैसा दो। बोले अच्छा, हम पैसे देंगे। और बाद में अगर कोई गड़बड़ी हो गई, देवी जी फिर सटाई भी करती है अपने पतिदेव की, ये भी सभी जानते हैं। तो बोले ऐसा काम हम क्यों करें जिसमें जिंदगी नश्वर हो जाए? मुझे नहीं चाहिए कुछ। यदि देना चाहते हो तो सुनो कि पदानी त्रीणि देतेन्द्र सम्मितानि पदा मम तस्मात् तत्तो महीमीश वृष्णेहं वरदर्शभात्। हमें भी देना चाहते हो तो केवल 3 पग पृथ्वी, और वो भी हम अपने पैर से नापेंगे। यदि देना चाहते हो तो दे दो। बलि हंसने लगा, बोले अरे महाराज, जितनी तुम्हारी छोटी बुद्धि, जितने से छोटे तुम उतनी छोटी बुद्धि, इसलिए और कुछ मांग लो। बोले नहीं। तो बोले हम नाप दें, आपके तो पैर छोटे हैं। बोले हम कुछ नहीं जाते, देना चाहते हो तो हमारे हिसाब से दे दो, नहीं तो आप जाओ, हमें नहीं चाहिए, हम जाते हैं। नहीं नहीं महाराज, आप गुस्सा मत होइए, हम दे देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लेंगे। भैया अभी यहीं रख दो, वहीं रख दो, अभी वहीं नीचे रख दो, हम आपको बता देंगे, जब लगेगा तब बता देंगे आपको। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव जी महाराज से, राजन श्रवण करो। वामन भगवान ने जब 3 पग पृथ्वी के लिए कहा और कहा कि संकल्प बिना नहीं लेंगे, तो बलि ने कहा ठीक है संकल्प ले लेते हैं। और जब संकल्प की बात आई तो उनके गुरु शुक्राचार्य बगल में खड़े हुए थे। उन्होंने विचार किया, एक छोटा सा ब्राह्मण बालक, इसके पास इतनी बुद्धि कहां से आ गई? हो ना हो एक कोई माया तो नहीं है। तो ध्यान लगाया तो क्या देखते हैं कि तो विष्णु है साक्षात 4 हाथ वाले। आज शिष्य बलि को गुरु शुक्राचार्य रोक देते हैं, कहते अरे बेटा बलि, ये क्या कर रहा है तू? यदि तू इसको 3 पग पृथ्वी का संकल्प दे देगा तो तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। ये कोई साधारण बालक नहीं है, स्वयं साक्षात हरि है। कि ऐसे बेरोचने साक्षात भगवान विष्णुरापया कश्यपादितिर्जातो देवानां कार्यसाधिका। ये देवताओं का काम साधने के लिए बन के रूप में आया है, बहरूपिया है। तो वामन भगवान ने विचार किया कि तुम हमको जान गए। बोले ठीक है, जान गए तो कोई बात नहीं है। बलि कहता है इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है गुरुजी? जो दुनिया को खिलाने वाला है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, जो सारी दुनिया को खिलाता है, आज वही दाता मुझसे मांगने के लिए आया है। इससे बड़ा सौभाग्य मेरा और क्या हो सकता है? आज तो मैं इसको जरूर दूंगा। और जैसे संकल्प करने लगे तो शुक्राचार्य कमंडल में तंतुल में प्रवेश कर जाते हैं, तो जल नहीं गिरा। जब जल नहीं निकला, वामन भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, गुरुजी तुम अपना कार्य कर रहे हो, हम भी अपना कार्य करते हैं। बोले वामन भगवान ने कहा राजा बलि से, राजन इस कमंडल को हमको दो। क्या है कि ये साफ नहीं है, इसलिए पानी नहीं निकल रहा है। और आज भगवान वामन ने कमंडल को लिया और एक सुई तंतुल में जैसे ही छोड़ी तो गोविंदाय नमो नमः उनकी आंख हो गई है। और ऐसे लोगों की कमी नहीं है संसार में, ऐसे लोगों की संसार में बिल्कुल कमी नहीं है। यदि कोई दान करता है तो दूसरे व्यक्ति को मन में लगता है देख तो कितना दानी बना फिर रहा है, अरे राम राम सब लौटा देगा क्या? अरे तेरे बाप का क्या जा रहा है, जिसको करना है सो करने दो। यदि कोई दान कर रहा है, सामर्थ्य के अनुसार कर रहा है, उसको करने दो, लेकिन तेरे पेट में क्यों चूहे तोड़ रहे हैं? तू क्यों ऐसा लग रहा है? भगवान कहते हैं जो दान करता है
व्यक्ति और उस व्यक्ति को कोई रोकता है, तो जिस प्रकार से आज मैंने शुक्राचार्य की एक आंख गोविंदा नमो नमः कर दी है, उसी प्रकार मैं उसके जीवन में ऐसा ही कर देता हूं जो धर्म के प्रति रोकता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन यहाँ पर गुरु शुक्राचार्य तो भाग गए, बोली अब दाल नहीं गलने आया बाली, और जैसे ही चला अंजलि में लिया बलि ने तो संकल्प पढ़ने लगे। हमारे ब्राह्मण देवता जब पूजन करते हैं तो संकल्प होता है, बिना संकल्प के कुछ कहीं होता ही नहीं। ये धर्म की रीढ़ की हड्डी है संकल्प। आप कभी भी घर में अपने पूजन कराएं, कथा सत्यनारायण की कथा भी बचवाएं, तो संकल्प जरूर करें, क्योंकि संकल्प धर्म की रीढ़ की हड्डी है। जिस प्रकार से शरीर की हड्डी रीढ़ है ना, ये मजबूत होती है, इससे सारा शरीर का संचार होता है, उसी प्रकार से ये धर्म की रीढ़ की हड्डी है संकल्प। तो संकल्प करने लगे। ओम विष्णु 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 अद्य श्री ब्राह्मणों द्वितीय प्रार्थे श्री स्वेद 12 कल्पे वैवस्मन्वन्तरे अष्टाविंशते तमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे उत्तर प्रदेशे नर्मदे तटे क्षेत्रे मध्य प्रदेशांतर्गते राजा बलि गोत्रोत्पन्नः नामधेयः सा पत्नीकस्य त्रिया भूमि दानम ब्राह्मण दानम संकल्पम बोलो महम करोमि ही। और जैसे ही नीचे जल गिरा है संकल्प का, भगवान ने अपना विशाल काय रूप प्रकट कर लिया। जिस प्रकार से अर्जुन को महाभारत में अपना स्थूल रूप दिखा दिया था, उसी प्रकार भगवान वामन ने अपना विराट रूप तैयार किया है। एक पैर से भू भुआ स्वा पाह जाना तपा सत्य, दूसरे से अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल लोक, तीनों लोगों को नाप लिया है, तीनों लोगों को नापा है। अब जब दूसरे पैर से अब जब तीसरा पैर बचा तो वामन भगवान कहते हैं, बलि राजन एक पैर अभी शेष है और तेरा सब कुछ नाप लिया, अब क्या देना चाहता है? तो बलि ने कहा, प्रभु क्षमा करें, भगवान से बहस करने वाले इस संसार में 3 भक्त हुए हैं, काली बाली और बलि। बलि की कथा आप सुन ही रहे हैं। और काली माने कालिया नाग, अभी आप कल सुनेंगे। भगवान ने जब कालिया मर्दन किया है तो कालिया ने क्या कहा भगवान कन्हैया से। और बाली ने जब बाड़ी को छुप करके जब राघवेंद्र सरकार ने बाण मारा तो बाली ने कहा, प्रभु आप कैसे मर्यादित हैं, आप छुप करके मारते हैं। तो उस समय भगवान राम ने कहा था, बेटा चिंता मत करो, इस समय त्रेता युग है, हमने तुमको छुप के मारा है, द्वापर में तुम हमको छुप के मार देना। तो आज कन्हैया को जब सप्तम दिन की कथा आएगी तो हम बताएंगे, कन्हैया को जो बाण मारा गया है, एक जरा नाम के व्याधि ने, जो बाली था दूसरे जन्म में वो जरा बना है, जो कन्हैया को उसने बाणों से कन्हैया के पैर में मार दिया था, जो कन्हैया शीश धाम को चले गए थे। ये वही जरा नाम का व्याधि बाली था। उस समय कहा था कि चिंता मत करो। तो 3 भक्त हुए हैं भगवान से बहस करने वाले। बलि कहता है, प्रभु हमें आप ये बताइए कि दान बड़ा होता है कि दानी, धन बड़ा होता है कि धनवान, कौन बड़ा होता है? भगवान ने कहा धनवान बड़ा होता है, क्योंकि धनवान के अधीन है धन और धन छोटा है। बलि ने कहा प्रभु क्षमा करना, अभी तो आपने धन को नापा है, ये धनवान तो अभी बाकी है, अपना तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दीजिएगा। तब तो इस भावना को देख करके भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और तीसरा पैर की पदम तृतीयम कुरुशीष में निजम, तीसरा पैर आज वामन भगवान ने बलि के सिर पर रख दिया है। और आज बलि से कहा, बलि बेटा तुझे जैसा दानी कोई नहीं हुआ संसार में, इसलिए मुझसे जो मांगना है सो मांग। अब बलि ने भी कहा कि भगवान आप हमको ठगने आए थे,
ये ठग विद्या थी आपकी जो हमें ठगने के लिए आए थे, लेकिन हम आपको ठग लेंगे। बोले क्या? बोले यदि देना चाहते हो तो जो आपने इतना सुंदर रूप बनाया है ना बामन का, बामन अंगल का, यह रूप आपका जिस जिस दरवाजे पर मैं जाऊं, मेरे इस पूरे महल में बामन दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से मैं निकलूं तो आपका ही दर्शन हो, दूसरा किसी का दर्शन ना हो। बामन भगवान बोले अच्छी ड्यूटी लगी। बलि जहां जाता, जिस दरवाजे से निकलता, भगवान को दर्शन देना पड़ता। 1 महीना हो गया, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 1 साल। नारद जी पहुंच गए लक्ष्मी जी के पास। माता जी प्रणाम। लक्ष्मी जी ने कहा बेटा नारद खुश रहो, क्या बात है? नारद जी किसी के घर में जाए तो समझ लो